नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रेडियो गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों ये जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वो लाइब्रेरियन की है, जो कि स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसका सेट 1 से लेकर 7 तक अभी तक हम लोगों ने करा दिया है। आज जो है सेट 8 कराया जाएगा। इसमें 15 सेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग बारी-बारी से करेंगे। बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करके अपना प्यार हमें ज़रूर दें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इससे हम आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करती है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है, सूचना वह है जो अनिश्चितता को जो है कम करती है, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है सूचना सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर का है। किसका है? क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर का है। उन्होंने अपने किसमें सेमिनल कार्य मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1949 में यानी कि 1949 में ये प्रकाशित हुआ था, सूचना के इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूचना समाज यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का उद्भव किस दशक में प्रमुखता से हुआ था? तो ये किस दशक में प्रमुखता से हुआ था ये पूछ रहा है। तो सूचना समाज शब्द का प्रयोग जो है 1960 और 1970 के दशक में प्रमुखता से उभरा था। और यह प्रमुखता से तब उपयोग में आया जब सूचना के उत्पादन, वितरण और उपयोग का महत्व तेजी से बढ़ने लगा था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1960 से 70 के दशक में। नेक्स्ट दिया हुआ है, डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ये कब किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है जब एक से अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो, ये तब इसका जो है उपयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन के कितने स्तर होते हैं? तो फेज रिलेशन के कितने स्तर होते हैं ये पूछ रहा है। तो ये जो है 3 स्तर होते हैं। ठीक है, इंट्रा एरे होता है, इंट्रा फेसेट होता है और इंटर इंटर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन ये होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूडीसी में तारांकन चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो तारांकन चिन्ह का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन प्रस्तुत करने के लिए जो है ये तारांकन चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है यूडीसी में। डबल ACR2 में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल होता है? तो ये जो है लेखक, संपादक, संकलनकर्ता, अनुवादक आदि सभी का उल्लेख जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं? तो सीसीसी में जो है क्लास इंडेक्स एंट्री का जो कितना भाग होता है ये पूछ रहा है। तो ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसमें कितने? 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहला भाग इसमें कौन सा होता है? तो ये लीडिंग सेक्शन होता है। दूसरा होता है भाग कौन सा? तो सेकंड सेक्शन होता है। और तीसरा भाग जो होता है ये इंडेक्स नंबर सेक्शन होता है। मार्क 21 क्या कह रहा है? मार्क 21 प्रारूप में फील्ड 500 किसके लिए होता है? तो मार्क 21 यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग में जो है प्रारूप में फील्ड 500 का उपयोग सामान्य नोट यानी कि जनरल नोट के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक क्या है? हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कर्मचारी अभिप्रेरणा से जो है ये संबंधित है। किससे? कर्मचारी अभिप्रेरणा से संबंधित है। पुस्तकालय में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यानी कि डीडीएस का क्या अर्थ है? तो पुस्तकालय में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो था उपयोगकर्ताओं को उनके अनुरोध पर दस्तावेजों की आपूर्ति करना जो है ये डीडीएस का अर्थ होता है पुस्तकालय में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर का मुख्यालय और उसका मुख्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आईसीएआर का मुख्यालय और मुख्य पुस्तकालय पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और उसका मुख्यालय मुख्य पुस्तकालय भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। RRRLF ने नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि नेपलिस का मसौदा कब प्रस्तुत किया था? तो नेपलिस का मसौदा कब प्रस्तुत किया था ये पूछ रहा है। तो ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जिसको कहते हैं RRRLF ने जो है 1985 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि नेपलिस का मसौदा जो है तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। और इस समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? DP चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, कौन थे?
डीपी चट्टोपाध्याय थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1985 यानी कि 1985 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एनआईओएस का पुस्तकालय मुख्य रूप से किसे सेवा प्रदान करता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का पुस्तकालय मुख्य रूप से सेवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो है स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को शिक्षकों को प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम लाइब्रेरी साइंस क्या है? लाइब्रेरी साइंस विद स्लॉन टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर होता है डीआरटीसी का, जिसका बेंगलुरु द्वारा जो ये प्रकाशित होता है। ये प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? लाइब्रेरी साइंस विद द स्लान टू डॉक्यूमेंटेशन था। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूचना पुनर्प्राप्ति में क्या करा है? सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल का जो है एक बीजगणितीय मॉडल होता है और जिसका उपयोग जो है दस्तावेजों और उपयोगकर्ता प्रश्नों को बहुआयामी वेक्टर के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। और इस मॉडल में जो है प्रत्येक दस्तावेज और प्रश्न को शब्दों के भारित सदिश यानी कि वेटेड वेक्टर्स के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है एक वैज्ञानिक पत्र जो किसी जर्नल में प्रकाशित होता है किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये किस प्रकार का जो है सूचना स्रोत है पूछ रहा है। तो ये प्राथमिक प्रकार का जो है ये क्या है? सूचना स्रोत होता है। क्या प्राथमिक प्रकार का जो है ये सूचना स्रोत होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ इंटरनेशनल टू इज हु क्या है? इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशक क्या है? प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेशनल हु इज हु का जो है प्रकाशन पारंपरिक रूप से यूरोप पब्लिकेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरोप पब्लिकेशन द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप पब्लिकेशन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो जनगणना रिपोर्ट जो है ये प्राथमिक सूचना स्रोत है। ये क्या है? प्राथमिक सूचना स्रोत जो है इसको माना जाता है। ठीक है, और जनगणना रिपोर्ट प्राथमिक सूचना स्रोत है, जबकि जनगणना रिपोर्ट पर आधारित अध्ययन जो है लेख रिपोर्ट विश्लेषण आदि जो है ये द्वितीय सूचना स्रोत है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस इंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा प्रतिबंधित क्या है प्रबंधित किया जाता है? तो ये एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस इंडेक्स यानी कि AGRIS जो है ये डेटाबेस किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका FAO द्वारा जो है प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? FAO द्वारा जो है ये प्रबंधित किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है? तो एक ब्लॉग पोस्ट जो है ये किस प्रकार का जो है सूचना स्रोत हो सकता है? तो ये प्राथमिक और द्वितीयक क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक तरह का जो है ये सूचना स्रोत हो सकता है। INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर जो है ये उपलब्ध है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ऑनलाइन मुख्य रूप से केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी कि CRL यानी कि जो बोलते हैं सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की वेबसाइट पर जो है ये उपलब्ध है, जो इसका क्या है? प्रकाशक भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है चट्टोपाध्याय समिति 1985 यानी कि 1985 की सिफारिशें किससे संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित थी ये पूछ रहा है। तो चट्टोपाध्याय समिति जो कि 1985 में आई थी, जो इनकी सिफारिशें जो हैं ये शिक्षकों की स्थिति, वेतनमान और सेवा शर्तों से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है का क्या कह रहा है? यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है ये पूछ रहा है। तो यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम जो है ये क्या बढ़ावा देता है? तो ये जो है आपका ये मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट का कौशल और दक्षता को जो है ये बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो कि अभी वर्ष 2025 में पूछ रहा है। तो इफ्ला का जो वर्तमान अध्यक्ष है ये पूछ रहा है। तो इसके अनुसार जो है 2025 के अनुसार जो है बिक्की मैकडोनाल्ड है। कौन है? बिक्की मैकडोनाल्ड जो है ये इफ्ला के अभी वर्तमान अध्यक्ष है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ARLIS आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार के पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों का जो है ये संघ है? तो ये जो आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी जो है कला और डिजाइन से संबंधित पुस्तकालय, सूचना पेशेवरों, कंप्यूटरों और विद्वानों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है?
वू फाइंड क्या है? वू फाइंड क्या है? तो वू फाइंड जो है एक ओपन सोर्स यानी कि मुक्त स्रोत पुस्तकालय संसाधन डिस्कवरी इंटरफेस है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरएसएस क्या है? आरएसएस यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशन और या रिच साइट समरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रिच साइट समरी का उपयोग पूछ रहा है, ये क्यों किया जाता है? तो ये जो है वेबसाइटों पर बार बार अपडेट की जाने वाली सामग्री जैसे ब्लॉग पोस्ट, समाचार हेडलाइंस को उपयोगकर्ताओं तक क्या है स्वचालित रूप से पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लोड क्या है? लोड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है? तो लोड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में जो है ये क्या करता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कई सर्वरों के बीच नेटवर्क क्या है ट्रैफिक या कंप्यूटेशनल वर्कलोड वितरित करता है। ये बिग डेटा की विशेषताएं सामान्यतः भी अक्षरों से शुरू होती हैं, इनमें से कौन सी एक नहीं है? इनमें से कौन सी एक नहीं है पूछ रहा है। तो बिग डेटा की विशेषताएं को सामान्यतः कई भी अक्षरों से दर्शाया जाता है। इनमें वॉल्यूम, डेटा की विशाल मात्रा जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, डेटा उत्पन्न होने क्या है? डेटा उत्पन्न होने और संसाधित होने की गति है ये, और वैरायटी जो है ये विभिन्न प्रकार के संरचित, अर्धसंरचित और असंरचित डेटा ये प्रमुख है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वैलिडिटी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या है? डक क्या है? डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? तो डक डक गो एक सर्च इंजन है जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा पर जो है ये विशेष जोर देता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएसएच में प्रयुक्त बीटी एनटी आरटी का क्या अर्थ होता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स इसको बोलते हैं एलसीएचएस को। इसमें प्रमुख प्रयुक्त जो संक्षेप होता है बीटी एनटी आरटी क्रमशः बॉर्डर टर्म होता है, और एनटी होता है नैरोअर टर्म, और आरटी जो होता है ये रिलेटेड टर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईएसबीडी में एनबीएम का क्या अर्थ है? तो आईएसबीडी में एनबीएम का अर्थ है नॉन बुक मटेरियल्स। क्या है? नॉन बुक मटेरियल्स अर्थात गैर पुस्तकीय सामग्री। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ आर ए डी। क्या है? एफ आर ए डी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑथोरिटी डेटा। मॉडल में ऑथोरिटी डेटा किसके लिए बनाया जाता है? तो ये ऑथोरिटी डेटा जो है ये किसके लिए बनाया जाता है? तो ये जो है नामों, स्थानों, कार्यों, अभिव्यक्तियों आदि के नियंत्रित पहुंच बिंदुओं के लिए जो है ये बनाया जाता है। पुस्तकालय में सेलेक्टिव वेब क्या है? डिसमिनेशन सिलेक्टिव वेब डिस्क्रिमिनेशन सेवा क्या है? तो ये सेवा जो है ये क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार चयनित वेब संसाधनों या वेबसाइटों की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करना इसकी विशेष जो है ये सेवा होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ ऑस्ट्रोमिक क्या है? अमोस्टिक प्रेशर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो स्टफिंग स्टफिंग से संबंधित है? तो ये किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका हो जाएगा स्टाफ फार्मूला से जो है इसको जाना जाता है। क्या है? स्टाफ फार्मूला के नाम से भी इसको जाना जाता है। डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा जो है प्रकाशित पहला संस्करण था? तो ये कौन सा संस्करण जो था डीडीसी का जो कि ये ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित पहला संस्करण था? तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का 20वां संस्करण जो कि 1989 में प्रकाशित हुआ था, इसका पहला संस्करण था, जिसे ओसीएलसी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीसी में कॉलन चिन्ह का प्रयोग किस मूलभूत श्रेणी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो सीसी में जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन में जो है कोलन चिन्ह का प्रयोग ऊर्जा नामक मूलभूत श्रेणी यानी फंडामेंटल कैटेगरी को प्रस्तुत करने के लिए योजक चिन्ह के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप सीआरजी लंदन किस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति के विकास से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ये किस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति के विकास से संबंधित था? तो ये जो है आपका पक्षात्मक क्या है? पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति के विकास से ये संबंधित था। किससे? पक्षात्मक विकास पद्धति के जो है ये संबंधित था वर्गीकरण से। सीआरजी जो कि 1952 यानी कि 1952 में लंदन में स्थापित हुआ, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के विकास और प्रचार के प्रमुख रूप से ये संबंधित था। वर्गीकरण में क्या है? वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ पूछ रहा है। तो वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन का अर्थ है वर्गीकरण योजना की नई और उभरती हुई ज्ञान संरचनाओं, विभिन्न प्रकार की सामग्री और अंतः विशेष
विषयों को प्रभावी ढंग से समायोजित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया स्व प्रतिबंध, क्या है? स्व प्रतिबंध समझौता होता है। ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्या है? परिसंचरण डेस्क पर डिस्चार्जिंग का क्या अर्थ है? तो परिसंचरण डेस्क पर डिस्चार्जिंग का अर्थ पूछ रहा है। तो ये जो है डिस्चार्जिंग का अर्थ होता है एक लौटाई गई पुस्तक की पाठक के खाते से हटाना और उसे उपलब्ध दिखाना है। क्या है? परिसंचरण डेस्क पर डिस्चार्जिंग या चेक इन का अर्थ होता है जब कोई पाठक उधार दी गई पुस्तक लौटाता है तो उस पुस्तक को पाठक के खाते से हटाना अर्थात वह दर्ज करना कि पुस्तक वापस आ गई है, ये इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीडीसी में तालिका 3B का उपयोग किसके उप विभाजनों के लिए होता है? तो किसके उप विभाजनों के लिए होता है? तो ये जो है विभिन्न भाषाओं और साहित्य के रूप को जो है वर्गीकृत करने के लिए ये किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंचमार्किंग पुस्तकालय प्रबंधन में क्या है? तो बेंचमार्किंग पुस्तकालय प्रबंधन में पूछ रहा है कि ये क्या है? तो ये जो है आपका अपनी प्रक्रियाओं और प्रदर्शन की तुलना उद्योग में के सर्वोत्तम में या अन्य संगठनों से करना ताकि सुधार किया जा सके। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पबमेड क्या है? तो पबमेड जो है ये एनएलएम द्वारा प्रदान किया गया एक मुफ्त खोज इंजन है। किसके द्वारा? एनएलएम द्वारा जो है प्रदान किया गया एक मुफ्त खोज इंजन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा इसमें पूछ रहा है। तो स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों का एक प्रमुख समूह जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम को जो है ये प्रसारण करता है। स्वयं प्रभा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तकनीक रिपोर्ट यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट सामान्यतः किसके द्वारा जारी की जाती है? तो तकनीकी रिपोर्ट जो है ये सामान्यतः किसी सरकारी एजेंसी, अनुसंधान संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या निगम द्वारा किसी विशिष्ट परियोजना या शोध के लिए परिणामों के विवरण के लिए ये जारी किया जाता है और ये रिपोर्ट अक्सर चल रहे शोध या विशेष तकनीकी जानकारी का दस्तावेजीकरण करती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज ईयर बुक का प्रकाशन जो है ये एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में क्या अंतर होता है? तो डिजाइन पेटेंट किसी वस्तु के सजावटी डिजाइनों की रक्षा करता है, ठीक है। और ये जो होता है डिजाइन पेटेंट क्या करता है? किसी वस्तु की सजावटी डिजाइनों की जो है रक्षा करता है, जबकि यूटिलिटी पेटेंट उसके कार्यात्मक पहलुओं की जो है ये रक्षा करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिसोर्स लिंक फ्रेमवर्क किसके लिए एक विनिर्देशन है? तो रिसोर्स लिंक फ्रेमवर्क जो है ये किसके लिए है? तो ये जो है आपका दो या दो से अधिक क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक वेब संसाधनों के संग्रह को सिंक्रनाइज करने के लिए जो है ये इसका विनिर्देशन होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पूछ रहा है। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच संचार और डेटा विनिमय के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का एक सेट होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड का क्या अर्थ होता है? तो क्यूआर कोड का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। और क्यूआर कोड एक प्रकार का क्या है? द्विआयामी बारकोड है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल फुटप्रिंट के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो डिजिटल फुटप्रिंट के उन डेटा ट्रेल्स को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से पीछे छोड़ता है। इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन से? सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट और निष्क्रिय डिजिटल फुटप्रिंट होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सक्रिय और निष्क्रिय। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। तो क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सेवा है जो डेटा को दूरस्थ सर्वरों और संग्रहित किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोरसा यानी कि फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है। तो इसका मुख्यालय जो है IUCAA पुणे में है। कहाँ है? IUCAA पुणे में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ बायो एथिक्स किससे संबंधित है? तो बायो एथिक्स जो है ये किससे संबंधित है? तो ये नैतिकता का एक क्षेत्र है जो जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और जीव विज्ञान में उत्पन्न होने वाले नैतिक, कानूनी
और सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मेक सरफेस क्या है, मेक सर स्पेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है, तो पुस्तकालय में ये क्या सुविधा प्रदान करता है, तो ये जो है विभिन्न उपकरणों के साथ एक सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोग चीजें बना और सीख सकते हैं, ये क्या करता है, ये सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है, तो डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोग सुनिश्चित हो सके। यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड बुक कार्यक्रम जो है ये 2001 में शुरू हुआ था। कब, 2001 में जो है ये शुरू हुआ था। और इस पहल के तहत जो है यूनेस्को हर साल एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित करता है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए किताबों और पढ़ने को जो है बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंडेक्स क्या है, पुस्तक में इंडेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पुस्तक में इंडेक्स जो है सामान्यतः पुस्तक के अंत में मुख्य पाठ क्या है, मुख्य पाठ और परिशिष्ट के बाद पाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन में क्या बताता है, तो पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन में जो है ये क्या बताता है, तो ये जो है पदानुक्रम में कर्मचारियों को उनकी अक्षमता के स्तर तक जो है पदोन्नत किया जाता है, ये बताता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय सेवाओं के मूल्यांकन के लिए सर क्या है, सर्वक्यूएल मॉडल किसने विकसित किया है, तो ये किसने विकसित किया है पूछ रहा है, तो पुस्तकालय सेवाओं में मूल्यांकन के लिए सर्वक्यूएल मॉडल एस क्या है परशुरमन, वैलेरी ए जीथमल और लियोनार्डो एल बेथी द्वारा जो है ये 1980 के दशक में के अंत में जो है ये विकसित किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है, तो लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ है संसाधनों का साझा उपयोग और लागत में कमी लाना। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्टियम दो या दो से अधिक पुस्तकालयों का एक समूह होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो एनबीटी इंडिया की स्थापना जो है भारत सरकार यानी कि उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है ये 1957 में की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डीडीसी में मुख्य क्लास 500 यानी कि डीडीसी में मुख्य क्लास 500 सामान्यतः किसके लिए है, तो सामान्यतः जो है ये किसके लिए है, तो ये जो है प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए है। ये अभी मैंने बताया था डीडीसी में जो है 500 जो है सामान्यतः किसके लिए, मुख्य क्लास जो है 500 ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, तो ये 500 जो है ये प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए ये समर्पित होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित है, तो एसा रंगनाथन की जो है कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग वाई समाजशास्त्र विषय का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर किस पर आधारित होता है, तो क्रोनोलॉजिकल बुक जो है नंबर जो है ये किस पर आधारित होता है, तो ये जो है आपका प्रकाशन वर्ष का वर्ष होता है। क्या था, प्रकाशन वर्ष का जो है ये वर्ष होता है। पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है, तो पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक जो है प्रकाशन में क्या जो है ये महत्व है, ये पूछ रहा है। तो पीयर रिव्यू प्रक्रिया शोध की गुणवत्ता, वैधता और मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लानर जो कि प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किसका एक कार्यक्रम है, तो ये जो है ये किसका है, तो ये इन्फ्लिबिनेट का है। किसका, इन्फ्लिबिनेट जो कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड क्या है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो है ये प्रकाशकों या पुस्तकों विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र प्रकाश्य पुस्तकों की एक सूची है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिब्लियोथेक क्या है, बिब्लियोथेक नेशनाले स्विस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो ये जो है आपका स्विट्जरलैंड का जो है ये नेशनल पुस्तकालय है यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ई शोध सिंधु कंसोर्टियम में कौन कौन से पूर्व कंसोर्टियम शामिल हैं, तो ई शोध सिंधु में पूछ रहा है, तो इसको मैंने बताया था आपको पिछले ही सेट में ये बताया गया था। तो ई शोध सिंधु जो है कंसोर्टियम का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 3 पूर्व कंसोर्टियम को मिलाकर बनाया गया था। और ये तीनों कंसोर्टियम जो है यूजीसी
इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम और एनएलएसआईटी यानी कि नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट और इंडिसेट एआईसीटी कंसोर्टियम को मिलाकर ये बनाया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मार्कस वीआईपी संधि किससे संबंधित है? तो मार्कस वीआईपी संधि जो है ये दृष्टिबाधित या प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच को सुगम बनाने से ये क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लिंक्ड इन का उपयोग पुस्तकालय पेशेवर किस लिए कर सकते हैं? तो लिंक्ड इन का जो है उपयोग पुस्तकालय पेशेवर जो है ये किसके लिए करते हैं? तो ये जो है आपका पेशेवर नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए, पुस्तकालय सेवाओं के प्रचार के लिए और सहकर्मियों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पुस्तकालयों में कई संभावित अनुप्रयोग हो सकता है जो सेवाओं और संचालनों को जो है ये बेहतर बना सकता है। ठीक है, जो कि उन्नत खोज और खोजपूर्ण इंटरफेस हो सकता है, स्वचालित कैटलॉगिंग और मेटा डेटा निर्माण हो सकता है, व्यक्तिकृत पाठक सलाहकार सेवाएं हो सकता है। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी यानी कि चारों जो है तीनों जो है ये क्या है आपका अनुप्रयोग हो सकता है। नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF अब किसके साथ संरेखित है? तो NVEQF जो है ये किसके साथ ये संरेखित है? तो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जो है ये संरेखित है। क्रिएटिव कॉमन्स जीरो CC जीरो लाइसेंस का क्या अर्थ है? तो CC जीरो लाइसेंस का अर्थ पूछ रहा है। तो ये जो है लेखक अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में समर्पित करता है, सभी कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों को त्याग देता है। ठीक है, इसका क्या होता है? यही अर्थ होता है। फिल्टर बम्बर क्या है? फिल्टर बबल क्या है? तो फिल्टर बबल इसमें पूछ रहा है कि फिल्टर बबल क्या है? तो ये जो है क्या है? एल्गोरिदमिक स्थिति जिसमें उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सूचनाओं को देखता है जो उसकी पसंद में मेल खाती है, पसंद से जो है मेल खाती है। पुस्तकालय वर्गीकरण में मिक्स्ड क्लास क्या है? मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण में जो है मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है जब किसी दो या दो से जो जब किसी दो विषयों को एक साथ मिलाकर एक ही वर्ग में रखा जाए तो उसको मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। पुस्तक के स्पाइन पर सामान्यतः क्या जानकारी होती है? तो पुस्तक के स्पाइन पर सामान्यतः लेखक का नाम, शीर्षक और प्रकाशन का लोगो होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक में बिब्लियोग्राफी सामान्यतः क्या सूचीबद्ध करती है? तो पुस्तक में बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची सामान्यतः उन अन्य पुस्तकों, लेखों, शोध पत्रों और अन्य स्रोतों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिनका उपयोग जो है लेखक ने अपनी पुस्तक लिखने के दौरान किया है या उन्हें शोध के लिए संदर्भित किया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डीडीसी में मुख्य क्लास 600, वो 500 था और ये 600 है। डीडीसी में मुख्य क्लास 600 सामान्यतः किसके लिए है? तो डीडीसी में जो है मुख्य क्लास 600 जो है ये सामान्यतः प्रौद्योगिकी या अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंसेस के लिए होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP 2009 यानी कि 2009 का आधार क्या है? तो ये 2009 का आधार पूछ रहा है। तो ये जो है आपका FRBR मॉडल है। क्या है? FRBR मॉडल है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्या है? विस्ल ब्लोइंग क्या है? विस्ल ब्लोइंग जो है ये क्या है पूछ रहा है। तो विस्ल ब्लोइंग जो है ये संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करना, ये क्या करता है? खुलासा करता है। विस्ल ब्लोइंग संगठन के भीतर अवैध एवं अनैतिक गतिविधियों का जो है खुलासा करता है। विस्ल ब्लोइंग का अर्थ क्या होता है? तो किसी संगठन या सरकारी या निजी हो के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हो रही अवैध, अनैतिक या अनुचित गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा का खुलासा करना है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संगठनात्मक चार्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ये संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंधों की संरचना को जो है ये दर्शाता है। एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM पुस्तकालय संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है पूछ रहा है। तो ये जो है पर्यावरण अनुकूलन, सतत और बहिर्वामी संरक्षण उपाय के लिए क्या होता है? ये महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। एबको क्या है? एवेस्को होस्ट क्या है? एवेस्को होस्ट क्या है? तो एवेस्को होस्ट जो है ये एक ऑनलाइन सेवा जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक जो है पहुंच प्रदान करती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुक्स का नियम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है? तो ब्रुक्स का नियम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है? तो ये जो है आपका देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अधिक लोगों को जोड़ने से यह और देर हो जाता है। कहता है देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अधिक लोगों को जोड़ने से यह क्या होता है? और देर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये किस तकनीक पर आधारित है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है ये आधारित है। किस पे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। OCLC द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? तो OCLC द्वारा जो है प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट एक वैश्विक सहयोगी आभासी संदर्भ सेवा, ठीक है, यानी कि कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर फिश क्या कह रहा है? सिल्वर फिश पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है? तो सिल्वर फिश जो है पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है सिल्वर फिश एक कीट है जो कागज और गोंद को खाता है। सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है जो अक्सर न क्या है नम और अंधेरे स्थानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य है पाठकों को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार पठन सामग्री खोजने में मदद करना है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल साइंसेस डिजिटल लाइब्रेरी NSDL किस देश की एक प्रमुख पहल है? तो ये किस देश की जो है ये प्रमुख पहल है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है यानी कि USA की जो है एक प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरी पहल है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फैन फैन फिक्शन क्या है? तो फैन फिक्शन जो है ये क्या है? साहित्यिक या अन्य मीडिया जैसे कि फिल्में, टीवी शो, वीडियो गेम के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ पुस्तकालय में विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जाता है? तो पुस्तकालय में जो है विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का जो है ये मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए जो है ये किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पठन की आदत को क्या करता है? ये बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या कर रहा है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के सिद्धांत पुस्तकालय सेवाओं पर कैसे लागू हो सकते हैं? तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक शैक्षणिक ढांचा है जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले शिक्षण वातावरण और अधिगम सामग्री को डिजाइन करने पर केंद्रित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पढ़ने की साक्षरता का आकलन क्या मापता है? तो पढ़ने की साक्षरता का आकलन क्या मापता है ये पूछ रहा है। तो पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पढ़ने की साक्षरता का आकलन छात्रों की जानकारी ढूंढने, समझने, उपयोग करने और इस उसका मूल्यांकन करने की ये क्षमता होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RDA टूल किट क्या कह रहा है? RDA टूल किट क्या है? तो RDA टूल किट जो है ये क्या है पूछ रहा है। तो RDA टूल किट जो है ये आपका सब्सक्रिप्शन आधारित ऑनलाइन उत्पाद है जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस मानकों संबंधित दस्तावेजों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंडिया टुडे अकाईवर्स क्या है? इंडिया टुडे अकाईवर्स किस प्रकार का सूचना स्रोत जो है प्रदान करता है? तो ये किस प्रकार का जो है सूचना स्रोत जो है ये प्रदान करता है? तो ये जो है इंडिया टुडे पत्रिका के पिछले अंकों तक डिजिटल पहुंच को जो है ये प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में नॉलेज क्या है? पुस्तकालय में नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं? ठीक है, तो ये जो है नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी जो है क्यों महत्वपूर्ण होता है ये पूछ रहा है। तो पुस्तकालय में जो है नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटजी यानी कि ज्ञान प्रतिधारण रणनीति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं या संगठन छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान, कौशल और अनुभव को खोने से बचाया जा सके। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।
जय हिंद दोस्तों।